गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता सिंह। मेरे साथ आज आप बीएससी सेकेंड ईयर का विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ेंगे, जो कि हम पिछली क्लास में यूनिट 4 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियां पढ़ चुके हैं। उसमें आज हम उसका भाग दूसरा पढ़ेंगे, जिसका आज टॉपिक है बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास और सामाजिकरण। प्रकरण की संपूर्ण जानकारी से पहले हम जानेंगे कि अमूर्त चिंतन होता क्या है। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य है जो साकार नहीं है वह सामने नहीं है, अर्थात जब विचार व चिंतन शक्ति का विकास होता है तो बालक उपकल्पनाओं का निर्माण करता है, उन पर तर्क वितर्क करता है, वह अमूर्त चिंतन कहलाता है। मतलब कि बालक किसी भी विषय के बारे में विचार करता है, चिंतन करता है और उसके बाद उसको सोचने के बाद उस पर तर्क वितर्क करता है। उसके मन में जो सवाल आते हैं उनका वो जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। आगे चिंतन की अवस्था में 4 मानसिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें से पहली है तादात्मीकरण। तादात्मीकरण से तात्पर्य ये है कि किसी भी घटना जो पूर्व घटना हो चुकी हो और उससे रिलेटिव यदि कोई वर्तमान में घटना हो रही है तो उस पूर्व घटना से उसको मिलाते हुए उससे जो सबक मिला था उसका अनुभव करना या फिर किसी को उसके बारे में राय देना। दूसरा है निषेधीकरण। निषेधीकरण से तात्पर्य ये है कि किसी भी ऐसा कार्य जिसको सोच विचार कर किया हो और वो सभी के सामने निषेध हो, गलत हो। जैसे कि आप देखते हैं अंतरजातीय विवाह अगर समाज में होता है और वो समाज वाले जिस परिवार के बच्चे जब अंतरजातीय विवाह करते हैं और वो उन्हें अपनाते नहीं है, उनका निषेध करते हैं, उनको समाज से बाहर करते हैं, तो दूसरे भी इस चीज़ को देखते हैं और सोचते हैं और उनको ये मालूम हो जाता है कि ये समाज के लिए निषेध है। तीसरा है पारस्परिक संबंधता। मतलब कि वे संबंध जो बच्चे बचपन से देखते आ रहे हैं, किसी भी अन्य परिवार का हमारे परिवार से जो संबंध है वो पारंपरिक संबंध चले आ रहे हैं, उन्हें पारंपरिक संबंध कहा जाता है। चौथा है संबंधीय रूपांतरण। संबंधीय रूपांतरण से तात्पर्य है कि किसी भी संबंध का किसी अन्य रिश्ते में रूपांतरण हो जाना। जैसा कि हमारे दादाजी के कोई मित्र हैं जो कि हमारे ही जाति में हैं, हम मित्र हैं, वो अपने पोती का ब्याह और हमारे दादाजी अपने पोते का ब्याह एक दूसरे से करें, तो ये क्या हुआ, संबंधों का रूपांतरण। जो कि ब्याह करने के बाद तो एक संबंध जुड़ा, लेकिन उससे पहले वे मित्र संबंध उनके अंदर उनके रूप में था। ये तो थे चिंतन की अवस्था में 4 मानसिक क्रियाएं जो कि हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे अमूर्त चिंतन का विकास और सामाजिकरण। अमूर्त चिंतन का विकास और सामाजिकरण पूरा पढ़ने से पहले हम चिंतन की प्रक्रियाओं का आधार जानेंगे कि मतलब जो अमूर्त चिंतन है उनका विकास किन प्रक्रियाओं पर होता है, जिसमें से पहला है प्रतिमाएं। प्रतिमाएं मतलब होता है इमेजेस। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर जो व्यक्त होता है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं और उनके आधार पर जो मन में प्रतिमाएं विकसित होती हैं, जैसे कि दृश्य प्रतिमाएं, श्रव्य प्रतिमाएं, ये सब होती हैं प्रतिमाएं, जिनके हिसाब से जो पहले देख चुका होता है बालक या सुन चुका होता है, उसके हिसाब से जो उसके अंदर उसके चिंतन में जो प्रतिमाएं उत्पन्न होती हैं वो एक तरीके का आधार होता है। दूसरा है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सपोज करो हाथी शब्द अगर नाम लिया है तो हाथी से हमें पता चलता है एक विशाल एक जानवर जो कि बहुत बड़ा उसका शरीर होता है, उसके अंदर कम से कम 100 लोगों का शक्ति होती है, उसके अंदर 100 मनुष्यों का पावर होता है, वो किसी भी वस्तु को उठाकर फेंक सकता है। जैसे कि मतलब किसी भी वस्तु हो या किसी भी विषय हो, उसके बारे में प्रत्येक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ये भी एक चिंतन का ही स्तंभ कहा जाता है। तीसरा है प्रतीक एवं चिन्ह। प्रतीक एवं चिन्ह मतलब कि किसी भी चीज का प्रतीक होना।
अब जैसे कि प्रतीक एवं चिन्ह मूल रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थक होते हैं। जैसे कि सड़क, सपोज करो आप सड़क पे जा रहे हैं, तो सड़क के बीच में जो 4 लाइन हाईवे है, एक तरफ जिस तरफ से हम जा रहे हैं वहां पर भी 2 डिवाइडेशन होते हैं, जिसके अंदर डैश डैश करके व्हाइट कलर की एक लाइन खींची होती है। इसका मतलब होता है कि आप इस लाइन से उस लाइन में भी आ सकते हैं। यदि वो लाइन सीधी हो तो इसका मतलब है आप जिस तरफ चल रहे हैं आपको उसी ओर चलना होगा। मतलब कि किसी भी चीज का सिंबल या साइन, मतलब कि आपको वो देखकर, वो बोल नहीं रहा, कोई वहां पर खड़ा नहीं जो आपको बताएगा कि आपको इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, सिर्फ आपको उसको देखकर पता लगाना है। चौथा है भाषा। भाषा का प्रयोग सामान्यतः होता रहता है। विद्वानों ने भाषा के प्रत्येक चिंतन शक्ति को बतलाया है। जैसे कि मुस्कुराना, आपको किसी की बात पसंद आई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप मुस्कुराओगे, इसका मतलब सामने वाला ये समझेगा कि हाँ, आपने, उसने जो बात कही है उसका आप समर्थन कर रहे हैं। आप, और जैसे कि बाहें चढ़ाना, यदि हम सरप्राइज हो रहे तो हम अपने फेस के एक्सप्रेशन, बाहें ऊंची कर लेंगे, बाहें चढ़ा देंगे, इसका मतलब है आप चौकन्ने हो रहे हैं कि ऐसा हुआ। गर्दन हिलाना, मतलब किसी भी चीज के लिए हाँ बोलना या ना बोलना, अंगूठा दिखाना, मतलब कि आप उससे सहमत हैं। ये सारी चीजें लैंग्वेज में आती है, मतलब कि भाषाओं में आती हैं। पांचवा है सूत्र। सूत्र जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे, प्राचीन काल की जो परंपरा रही है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं, जिसमें गणित और विज्ञान हम सभी जानते हैं। गणित और विज्ञान के अंदर क्या होता है, यदि गणित के अंदर कोई सवाल करना है, किसी भी सवाल का हल करना है, तो हमें उसका उसका सवाल का रिलेशन देखेंगे कि किस सूत्र, कौन सा सूत्र है जो उसके अंदर जुड़ेगा। तो मतलब कि किसी भी चीज तक जाने के लिए उसका चिंतन करना और उस चिंतन के जरिए उसको हल करना, उसका हल ढूंढना, उसका विकास करना। अब जैसे कि हम अमूर्त चिंतन का विकास और सामाजिकरण, तो इसके अंदर हमने पहले अमूर्त चिंतन का विकास, उसकी प्रक्रिया किस आधार पर होती है वो पढ़ा, तो हम अलग से सामाजिकरण को भी पढ़ेंगे। सामाजिकरण, सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने समाज के सांस्कृतिक प्रतिमानों, मूल्यों और जीवन शैली को सीखकर समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। और इसे सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही बच्चे के अमूर्त चिंतन का विकास भी उसके पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। अब जैसे कि बच्चे समाज में जो कुछ भी व्यवहार या क्रियाकलाप करते हैं वह इसी चिंतन का परिणाम होते हैं। ये बड़े होकर समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, समाज में आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस दौरान इस प्रक्रिया की दैनिक क्रियाएं और व्यवहार करते करते, जैसे कि खाना पीना, पहनना, बोलना, आचरण, ये सब उन्होंने किससे सीखा, जो जो वो परिवार में रह रहे, समाज में रह रहे, उनका जो व्यवहार है, क्रियाकलाप है, उन्होंने उससे सीखा। जैसे कि कोई भी बालक है, उसने शिक्षा कहाँ से मिली, उसने बड़ों का आदर कहाँ से करना सीखा, अतिथियों का सत्कार कहाँ से करना सीखा, सभी का सहयोग करना, मिलजुल कर क्रियान्विति करना, उसमें संस्कार कहाँ से आए, ये सभी मनुष्य की जो आजीवन समाज की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं, मूल्य, आदर्श, मान्यताओं से जो सीखता है उसका अनुकरण करता है। मतलब कि परिवार और समाज और विद्यालय, इन तीनों को मिलाकर जो प्रक्रियाएं होती है वो होती है बच्चों में अमूर्त चिंतन का विकास और सामाजिकरण। धन्यवाद।